क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हमारे अंदर कोई ऐसी ताकत है जो चुपचाप हमारे हर फैसले को कंट्रोल कर रही है? हम बात कर रहे हैं मानव मनोविज्ञान की। और ये कोई किताबी सब्जेक्ट नहीं है, ये तो जिंदगी को बेहतर ढंग से जीने का एक जरूरी तरीका है। तो एक सवाल खुद से पूछिए, क्या जिंदगी की बागडोर सच में हमारे हाथ में है या फिर हमारा अपना ही दिमाग हमें कठपुतली की तरह नचा रहा है? चलिए आज इसी छिपी हुई सच्चाई को थोड़ा कुरेदते हैं। तो पहला सवाल यही उठता है, कंट्रोल आखिर है किसके हाथ में? जरा सोचिए, क्या जिंदगी अक्सर ऑटो पायलट मोड पर नहीं चलती? सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कितने ही काम हैं जो हम बस आदत में बिना सोचे समझे करते चले जाते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि हम एक ही लूप में फंसकर रह जाते हैं। रिश्तों में वही पुरानी गलतियां दोहराना, करियर में वही गलत फैसले लेना, और फिर हम बस सोचते रह जाते हैं कि आखिर ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जरूरी कामों को टालते रहना या किसी को ना कह पाना सिर्फ इसलिए कि वो बुरा मान जाएंगे, ये सब क्या है? ये ऐसी अदृश्य जंजीरें हैं जो हमें एक ही जगह पर बांधे रखती हैं। हम बढ़ना तो चाहते हैं पर बढ़ नहीं पाते। तो फिर इस गाड़ी का असली ड्राइवर कौन है? कौन है जो ये सब कंट्रोल कर रहा है? ये अनदेखा ड्राइवर कोई और नहीं, हमारा अपना मन है, जो चुपचाप बैक सीट पर बैठकर हमारी जिंदगी की स्टीयरिंग घुमा रहा है। इसे कहते हैं अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड। ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो ऑटो पायलट पर चलता है। ये हमारी भावनाओं, हमारी पुरानी यादों, हमारी आदतों का एक तरह से कहें तो गोदाम है। और हैरानी की बात यह है कि हमारी जिंदगी के लगभग 95% फैसले यही लेता है, वो भी हमसे पूछे बिना। अब देखिए, हमारे अंदर ना रोज एक लड़ाई चलती है। एक तरफ है हमारा लॉजिकल दिमाग जो कहता है उठ जाओ, अलार्म बज रहा है, ये मत खाओ, अनहेल्दी है। और दूसरी तरफ है हमारा इमोशनल दिमाग जो कहता है अरे बस 5 मिनट और, एक बाइट से क्या होता है, चलो थोड़ी देर रील्स देख लेते हैं। अब ईमानदारी से बताइए, जीतता कौन है? ज्यादातर मौकों पर हमारा इमोशनल दिमाग ही जीतता है ना? तो सवाल ये है कि इस लड़ाई को जीता कैसे जाए? जवाब है खुद को समझकर, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझकर। ये बिल्कुल वैसा है जैसे अपने दिमाग के लिए एक यूजर मैनुअल पढ़ना, ताकि हम इसे कंट्रोल कर सकें इससे पहले कि ये हमें कंट्रोल करे। जरा सोचिए, अगर हम अपने मन को समझ गए तो क्या क्या हो सकता है? हम बेहतर फैसले ले पाएंगे, अपने गुस्से, अपने स्ट्रेस को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएंगे। हम ये भी समझ पाएंगे कि दूसरे लोग जो करते हैं वो क्यों करते हैं। ये अपनी बुरी आदतों के जाल से निकलने और अपने रिश्तों को सुधारने की एक मास्टर की है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसका जीता जागता सबूत है ओपरा विनफ्रे। एक मुश्किल बचपन, सालों का डिप्रेशन, उन्होंने ह्यूमन साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करके अपनी पूरी जिंदगी पलट दी। ये एक पावरफुल रिमाइंडर है कि अगर वो ये कर सकती हैं तो कोई भी कर सकता है। तो अभी तक तो हम अपने अंदर की दुनिया की बात कर रहे थे, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक खेल बाहर की दुनिया में भी चल रहा है, एक बहुत बड़ा खेल। और इस खेल का मकसद है हमें कंट्रोल करना। ये एक कड़वी सच्चाई है जिसे दुनिया के टॉप 1% लोग हम तक पहुंचने नहीं देना चाहते। उनका मकसद है कि हम सस्ते मनोरंजन, चीप एंटरटेनमेंट में ही उलझे रहें, ताकि हम कभी सवाल ही ना करें, कभी रुककर सोचे ही नहीं कि हमारे साथ असल में हो क्या रहा है। क्या लगता है सोशल मीडिया ऐप्स इतने एडिक्टिव क्यों हैं? ये कोई इत्तेफाक नहीं है। बड़ी बड़ी टेक कंपनियां अरबों डॉलर खर्च करती हैं ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने में। वो जानबूझकर ऐसे फीचर्स डिजाइन करते हैं जो हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सेंटर को हाईजैक कर लेते हैं। उनका सिर्फ एक लक्ष्य है, हमारी आंखों को स्क्रीन से चिपकाए रखना। तो एक बात बिल्कुल साफ है, ये ऐप्स प्रोडक्ट नहीं है। हमारा ध्यान, हमारी अटेंशन वो प्रोडक्ट है। इन ऐप्स को एडिक्टिव होने के लिए ही बनाया गया है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक बिजनेस मॉडल है। और एक पुरानी कहावत है, अगर आप किसी चीज के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं तो आप ग्राहक नहीं हैं, आप खुद प्रोडक्ट हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम इन अंदरूनी और बाहरी ताकतों के गुलाम बनकर ही रह जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब वक्त है कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेने का। और इसकी शुरुआत कुछ बहुत ही सिंपल स्टेप्स से होती है। पहला स्टेप, अपने विचारों को ऑब्जर्व करना सीखें। बस उन्हें देखें, जैसे आसमान में बादल तैर रहे हों, उन्हें जज मत कीजिए। दूसरा स्टेप, अपने रिएक्शंस पर सवाल उठाइए। अगर गुस्सा आता है तो रुककर पूछिए, मुझे गुस्सा क्यों आया, इसके पीछे क्या वजह है? और तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप, अपने ट्रिगर्स को पहचानिए। वो कौन सी बातें,
लोग या हालात हैं जो आपके इमोशनल बटन्स दबा देते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अपने मन को नहीं समझते तो हम जाने अनजाने में एक ऐसे पिंजरे में कैद रहते हैं जिसे हमने खुद बनाया है। और जानते हैं सबसे दुख की बात क्या है? उस पिंजरे की चाबी भी हमारे ही हाथ में होती है, पर हम उसे देख नहीं पाते। तो आखिर में चुनाव बस दो ही हैं, अपने मन को समझना और जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर वापस आना, या फिर हमेशा के लिए उसका गुलाम बने रहना। फैसला हमारा है।